ये दूर दूर तक मशहूर था। गर्मियों के मौसम में पूरा गांव आमों की खुशबू से महकता रहता था। लेकिन गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पुराना बाग था जिसे लोग काली अमराई कहते थे। उस बाग के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होने के बाद वहां जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। गांव के अधिकतर लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन फिर भी कोई रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम गांव की चौपाल पर इस बार आमों की पैदावार देखकर लगता है कि गांव वालों की अच्छी कमाई होने वाली है। पिछले 2 साल का नुकसान भी शायद पूरा हो जाएगा। कमाई तो होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बातें सुनने में आ रही हैं, उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। अब क्या नई बात सुन ली तुमने? गांव के बाहर रात में एक औरत आम बेचती दिखाई देती है। कई लोगों ने बताया कि उसके आम बाकी आमों से कहीं ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन जिसने भी उससे आम खरीदे उसके साथ कुछ अजीब हुआ। तुम भी गांव वालों की तरह डरने लगे हो क्या? कोई गरीब औरत होगी, रात में बेचती होगी ताकि दिन की गर्मी से बच सके। सरपंच दीनानाथ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर बात सिर्फ आम बेचने तक होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन पिछले महीने बनवारी ने उसी औरत से आम खरीदे थे। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि हर रात एक घूंघट वाली औरत उसके कमरे में आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। क्या डॉक्टर ने कोई बीमारी बताई थी? डॉक्टरों को कोई साफ वजह नहीं मिली। शरीर कमजोर होता गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। संयोग भी तो हो सकता है, हर मौत के पीछे भूत प्रेत नहीं होते। रात लगभग 11 बजे हरिया अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे दूर एक औरत दिखाई दी। उसके सिर पर आमों से भरा बड़ा टोकरा रखा हुआ था। जैसे जैसे वो पास आई, आमों की मीठी खुशबू हवा में फैलने लगी। आम ले लो मालिक, मीठे आम। पूरे इलाके में ऐसे आम कहीं नहीं मिलेंगे। हरिया ने टोकरे की तरफ देखा। आम असाधारण रूप से बड़े, चमकदार और सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इतनी रात को आम बेच रही हो, दिन में क्यों नहीं बेचती? दिन में लोग कीमत देखते हैं मालिक, रात में लोग स्वाद देखते हैं। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। हरिया ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन घूंघट इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। न जाने क्यों हरिया को उन आमों को खरीदने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने कुछ आम खरीद लिए। घर पहुंचकर हरिया ने आम मेज पर रख दिए। थोड़ी देर बाद उसने एक आम काट कर खाया। जैसे ही पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसे लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट फल खाया हो। आम इतना मीठा था कि वो खुद को दूसरा टुकड़ा खाने से रोक नहीं पाया। लेकिन रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। हरिया ने आंखें खोली। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। कौन है? मेरे घर में कैसे घुस आई? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। मेरे आम कैसे लगे हरिया? तू कौन है? जो मेरा आम खाता है वो मुझे कभी नहीं भूलता। तुमने मेरा फल खाया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुबह उसकी आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो खुद को समझाने लगा कि ये सब सपना रहा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखे आमों पर गई। एक आम पूरी तरह काला पड़ चुका था। शाम को उसने चौपाल पर जाकर सारी बात बता दी। इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। मैंने भी उसे 2 दिन पहले देखा था, लेकिन न जाने क्यों उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर ये वही औरत है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, तो हमें सच्चाई जाननी होगी। और अगर वो सचमुच इंसान नहीं हुई तो? तब भी हमें जानना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। काफी देर चर्चा के बाद तय हुआ कि अगली रात चारों लोग मिलकर उस औरत का पीछा करेंगे। अदलिता, हरिया, रघुवीर, मोहन और गिरधारी गांव के बाहर सड़क किनारे छिप गए। लगभग 12 बजे दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। फिर वही औरत दिखाई दी, सिर पर आमों का टोकरा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो औरत गांव की तरफ नहीं, बल्कि सीधे काली अमराई की तरफ जा रही थी। उसी समय बाग के अंदर से एक भयानक हंसी गूंज के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जो दृश्य उन्होंने देखा
उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत अब अकेली नहीं थी। कुछ सेकंड तक पूरा बाग खामोश रहा, फिर अचानक सभी औरतों की गर्दनें एक साथ उनकी तरफ मुड़ी। आम ले लो मालिक। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। ये इंसानों का काम नहीं है। हमें अभी गांव वापस चलना चाहिए। भागने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब आखिर है क्या। अगर हम आज वापस चले गए तो शायद कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। कुछ ही सेकंड में पूरा बाग फिर से खाली हो गया। अब वहां सिर्फ एक औरत खड़ी थी, वही औरत जिससे हरिया ने आम खरीदे थे। वो धीरे धीरे मुड़ी और बाग के अंदर की तरफ चलने लगी। मुझे लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहती है। करीब 5 मिनट बाद वे बाग के बीचों बीच पहुंचे। वहां जमीन में एक पुराना कुआं था। घूंघट वाली औरत कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया। उसका घूंघट हट गया। चारों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। 100 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। तू कौन है और गांव वालों को क्यों मार रही है? मेरा नाम जमुना था। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पति के साथ मेरा अपना आम का बाग था। उस समय ये पूरा इलाका हमारा हुआ करता था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उस जमीन पर पड़ गई। एक रात उन्होंने मेरे पति को मार डाला। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी इस कुएं में फेंक दिया गया। गांव वालों ने सबको ये झूठ बताया कि हम दोनों कहीं भाग गए हैं। हमारी जमीन बांट ली गई, हमारा बाग भी छीन लिया गया। अचानक कुएं के अंदर से चीखों जैसी आवाजें आने लगीं। लेकिन इतने साल बाद तुम उन लोगों से बदला कैसे ले रही हो? क्योंकि उनके पाप खत्म नहीं हुए। उनकी औलादें उसी जमीन पर जी रही हैं, उसी जमीन की कमाई खा रही हैं। हरिया को कुछ अजीब लगा। लेकिन गांव के सारे लोग तो उन अपराधियों की औलाद नहीं है। फिर जिन लोगों की मौत हुई वे क्यों मरे? क्योंकि उन्हें सच जानने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ आत्माएं चाहिए थीं। ये सुनकर चारों का खून जम गया। अचानक पूरे बाग में आमों की तेज खुशबू फैल गई। इन आमों में मेरा श्राप है। जो इन्हें खाता है उसकी आत्मा धीरे धीरे मेरे बाग का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बनवारी मर गया था? सिर्फ बनवारी नहीं, पिछले 50 सालों में कई लोग मेरे आम खा चुके हैं। अचानक चारों तरफ धुंध फैलने लगी। हे भगवान! ये सब मेरे आम खा चुके हैं, अब हमेशा यहीं रहेंगे। तभी रघुवीर की नजर कुएं के पास पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो पास गया, धूल हटाई और पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। हरिया, हरिया, इधर आओ। हरिया दौड़कर उसके पास पहुंचा। पत्थर पर पुराने समय की लिखावट थी। उसमें गांव के 5 लोगों के नाम लिखे थे और नीचे लिखा था, जमुना और उसके पति की हत्या के दोषी। रघुवीर अचानक सब समझ गया। ये चुड़ैल हमसे झूठ बोल रही है। चुड़ैल की आंखें लाल हो गईं। चुप रहो। नहीं, अब मुझे सब समझ आ गया है। अगर तुम्हें सिर्फ बदला लेना होता तो तुम उन्हीं लोगों के परिवारों को नुकसान पहुंचाती, लेकिन तुमने जिसे मौका मिला उसे मारना शुरू कर दिया। तुम अब जमुना नहीं रही, तुम सिर्फ एक भूखी आत्मा हो जो लोगों की जान लेकर ताकत बढ़ाती है। चुड़ैल गुर्राने लगी। पूरा बाग कांपने लगा। और एक बात और, तुम्हारे श्राप की ताकत इन आमों में है। रघुवीर ने तुरंत फैसला किया। सारे आम नष्ट करने होंगे अभी। लेकिन कैसे? चारों ने आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। चुड़ैल चीखने लगी। रुको, तुम नहीं जानते क्या कर रहे हो। अब हमें सब समझ आ गया है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने आमों का बड़ा ढेर बनाकर आग लगा दी। जैसे ही पहला आम आग में गिरा, पूरी अमराई में भयानक चीख गूंज उठी। आग बढ़ती गई। एक एक करके सैकड़ों काले आम जलने लगे और हर आम के साथ एक नई चीख सुनाई देती रही। कुछ देर बाद पूरा बाग आग की रोशनी से चमक रहा था। शायद अब मैं भी मुक्त हो जाऊं। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन गई जिससे नफरत करती थी। इस कुएं को बंद कर देना। और अगले ही पल वो